अच्छा, एनालिसिस मैंने उस दिन बताया था जब हम ना प्रमोटर के बारे में पढ़ रहे थे कि देर आर आपका जो जीन है ना उसके मैं वहां जाता हूं आपको फर्ज किया ये जो जीन है, ठीक है, ये जीन के 3 पार्ट होते हैं। ये मैंने आपको पहले कई बार बता चुका। कितने पार्ट होते हैं जीन के? 3 पार्ट्स 3 होते हैं। मोटर, ओपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक ये रीजन है, ये ओपरेटिंग फ्रेम है। ये जो रेड ब्लू ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज ओपन रीडिंग फ्रेम। ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट गुणा से पीछे क्या होता है? प्रमोटर्स। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है कि ओपन रीडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है, वो इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं जो एक्सॉन्स हैं, और उससे प्रोटीन बन जाती है। अच्छा, अब लेकिन जब ये ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसको गाइड कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन के में हेल्प कौन करता है? वो इसका प्रमोटर रीजन करता है, ठीक है। अच्छा, प्रमोटर रीजन हर जीन का डिफरेंट है, जरा हर जीन हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता। वो वजह क्या होती है कि उसके प्रमोटर के ऊपर कुछ ऐसे डीएनए की सीक्वेंसेस की अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से वो प्रमोटर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही एक्टिवेट होता है। नहीं लगी समझ? लगी सर। अच्छा, रीजन के अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं या सीक्वेंसेस की अरेंजमेंट होती है जिस जो है ना, ये देखें, अब ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स और सिस रेगुलेटरी मॉड्यूल्स आर द रीजन ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग का कौन सा मतलब होता है? जहां से कोडिंग, जहां से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। जीन का वो रीजन जहां से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, विच रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो रेगुलेट करते हैं। अच्छा, रेगुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर। ठीक हो गया। अब ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो उसके ऊपर बाइंड करते हैं, और अगर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड ना करे, फर्क ये प्रमोटर है, इसके ऊपर ना डिफरेंट अरेंजमेंट होती है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स की। ये यहां से स्टार्ट कोडॉन है, ये प्रमोटर है, और प्रमोटर के बिल्कुल साथ क्या होते हैं? कुछ अरेंजमेंट होती है डीएनए की सीक्वेंसेस की। फर्ज किया वो हो सकती है CAAT, कैट बॉक्स कहते हैं। मैं आपको ना एक ये सीक्वेंस लिखता हूं, ओके। अब ये बताओ कि इसमें प्रमोटर रीजन कौन सा है और ऑपरेटिंग फ्रेम कौन सा है इस सीक्वेंस में? प्रमोटर रीजन मैंने कहा क्या, जो ओपनिंग फ्रेम है दे ऑलवेज स्टार्ट विद, किसके साथ स्टार्ट होता है? एटीजी। एटीजी। अब ये देखो यहां से एटीजी लिखा हुआ है, यहां से हो गया ओपरेटिंग,
और ये स्टॉप कहां पर होता है, TGA से या TAA। 3 सीक्वेंस होती है, TAA, TGA या TAA। ये तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस होगी तो वो क्या होगा, वहां से ये स्टॉप गुडान होगा। ठीक हो गया, ये होगा स्टॉप गुडान। अब प्रमोटर रीजन के पीछे ये वाला रीजन, दिस इज नोन एज प्रमोटर रीजन, ये सारा के सारा। लेकिन इसके अंदर भी आगे फर्दर डिवीजन होती है। इसके अंदर एक टाटा बॉक्स होता है, इसके ऊपर टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है आके। फिर एक जी बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, ये कैट बॉक्स है, यहां पर आके कैट टाइप एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बाइंड करता है। फिर TAGA फर्ज कीजिए एक और ये जो छोटे छोटे अरेंजमेंट है ना न्यूक्लियोटाइड की, इसे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। ये देखो सिस एलिमेंट्स, इसे क्या कहते हैं, सिस एलिमेंट्स। अच्छा अब ये सिस एलिमेंट ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बताते हैं कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर आके बाइंड करेगा और ये जीन किस स्टिमुलस के रिस्पांस में एक्सप्रेस होगा। जब तक यहां पर आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करते, ट्रांसक्रिप्शन यहां से नहीं होती। ये कहानी समझ आई? जी सर। एवरीवन इज क्लियर कि जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर प्रमोटर रीजन के अंदर आके बाइंड नहीं करते, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। यहां पर आगे बाइंड नहीं करते, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अच्छा अब यहां पर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट सी। अब आप इंटरनेट पे देख लेते हैं कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स सीक्वेंसेस। अच्छा अब ये देखें डिफरेंट सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जो है वो ये फर्ज किया हमारे पास है, ये नेचर का एक पेपर है, इसके अंदर देख लेते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है in the near and near zero required for special temporal expression of that gene of देखिए ये सारे के सारे जो है ना ये देखिए ये हमारा ऑपरेटिंग फ्रेम है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कोर प्रमोटर है और ये सारे पीछे क्या है, सिस एलिमेंट्स है। क्या है, और इसके ऊपर सिस एलिमेंट्स। ये जो रेड लाइन है ये प्रमोटर रीजन है और इसके अंदर ही सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है और इसके ऊपर आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहे हैं। जब तक ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करते, ओपन रीडिंग फ्रेम से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं कि क्या जो ऑक्सीजन से जीन एक्सप्रेस होते हैं उनकी सीक्वेंस ये और होती है, ठीक है। जो जिब्रेलिन से जीन एक्सप्रेस होते हैं उनकी सीक्वेंस और होती है, ठीक है। और इसी तरह जो डिफरेंट और है पर क्या जो हीट शॉक प्रोटीन जो है वो कब एक्सप्रेस होती है, जब हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और उनकी सीक्वेंस कुछ और है। अच्छा उसको कहते हैं, फर्ज किया हम लिखते हैं इधर ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स। अगर हम यहां पर लिखे ना वो कौन सी सीक्वेंस है, ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये है TGT-CTC। अब प्रमोटर के फर्ज जिस प्रमोटर के शुरू में या प्रमोटर के में ये वाला सीक्वेंस होगा TGT-CTC, वो ऐसा जीन है जो कि ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन किसी प्लांट सेल के अंदर आएगा तब वो जीन एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये जीन एक्टिवेट नहीं होगा। और सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन रिस्पांस एलिमेंट्स फिर आगे
इथाइलिन स्पोर्स एलिमेंट देख लेते हैं, इथिलीन, ठीक है। अब इसकी एलिमेंट्स जो है वो है यहां पर लिखे होंगे, यहां पर तो नहीं है, अच्छा चले। अब ना अब हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे जीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जी बताओ बच्चों, वो कैसे मालूम करेंगे हम? जी बच्चों बताओ कि वो कैसे मालूम करेंगे? हेलो, बोलो तो सही। अच्छा, उसके लिए हमें ना सबसे पहले फाइटोसोम में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी आपकी सीक्वेंस है, फर्ज किया ये मैं कोई भी सीक्वेंस है, फर्ज किया ये कोई भी सीक्वेंस है, ये वाली मैं सीक्वेंस लेता हूं, इसको कॉपी करता हूं और इसको फाइटोसोम में कोकोमस सैटिवस के अंदर जाकर ब्लास्ट करता हूं, और यहाँ आपकी जो सीक्वेंसेस है जितने भी आपने कंफर्म की हुई है, आपने सिर्फ उनका एनालिसिस करना है। ये गो करेंगे, ब्लास्ट कर लेंगे। जब ब्लास्ट करेंगे तो हमें एक ना पेज निकलेगा, ठीक है। अब उस पेज के अंदर से हम इसका ना प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस लेंगे। किसकी लेंगे बच्चों? प्रमोटर रीजन। हम क्या करेंगे? प्रमोटर रीजन की, सर आपकी आवाज कट रही है। मैं क्या, प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस लेंगे। क्या लेंगे? प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस। अगर हमने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट का पता चलाना है कि आपका जो जीन है NPR1 या मैडबॉक्स जीन, उसमें कौन कौन से सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका प्रमोटर रीजन लेना पड़ेगा और उसमें से एलिमेंट तलाश करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना? अब हम क्या करेंगे कि इसके प्रमोटर रीजन के जो एलिमेंट को लेंगे सीक्वेंस को, और उसमें से हम सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स तलाश करेंगे। वो कैसे, वो प्रमोटर सीक्वेंस कैसे लेंगे? अब हम यहां पर आए हैं, फर्ज किया आपका ये, आपने अपना अपना सिर्फ उस जीन के अंदर से आपने लेना है जो कंफर्म कर लिए आपने, जिसके अंदर डोमेन्स हैं और वो जो सारा। अब आपने इसमें जी में क्लिक करना है। जब जी में क्लिक करेंगे जो जीन की, तो उसके बाद फिर आपने ना सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस में जाके आपने जीनोमिक सीक्वेंस को क्लिक करना है। जब आप जीनोमिक्स को क्लिक करेंगे ना, तो यहां पर ये देखो एटीजी, इन्होंने ओपन रीडिंग फ्रेम लिखा हुआ है, आपको पता ना एटीजी से स्टार्ट होता है। अब हमें प्रमोटर सीक्वेंस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे 1000। हमने क्या करना है कि एटीजी से पीछे प्रमोटर स्टार्ट होता है ना, अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर, डाउनस्ट्रीम का मतलब है टर्मिनेटर वाली सीक्वेंस, अपस्ट्रीम का मतलब है स्टार्ट ग्राम से ऊपर वाली। अब हम कहेंगे कि ये ऊपर वाली 1000 सीक्वेंस जो है ना, वो शो करा दो। जब हम इसको लिखेंगे 1000 लिख के, तो इसको सबमिट करवाएंगे, तो ये हमें, ये देखिए, अब ये देखो एटीजी से ऊपर, ये एटीजी था ना, इससे ऊपर 1000 सीक्वेंसेस इसने शो करा दी। अब आपने क्या करना है कि इस यहां से ये कॉपी किया और इसको आपने, जो भी आपकी सीक्वेंस थी उसका आपने ना फर्ज किया, ये आपने पहला सीक्वेंस को आपने ना, जो पेप्टाइड वाली सीक्वेंस है ना, वहां पर जाकर आपने पेप्टाइड सीक्वेंस रिमूव करके वहां आपने ये वाली सीक्वेंस ऐड कर देनी है, प्रमोटर रीजन वाली। नहीं लगी समझ? आगे समझ सर।
ठीक है, आपने वहां पर ये सीक्वेंस ऐड कर देनी है, ये वाली रिमूव कर देनी है पहली वाली, और इस तरह आपने सारे सीक्वेंसेस के अंदर आपने ऐसे ही करना है, जितने भी आपके सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे आपने ऐसे ही करते जाना है। अच्छा, ये तो आपकी होगी प्रमोटर सीक्वेंस। दोबारा से मैं बता देता हूं, आपने पहले फाइटोसोम में जाना है, ठीक है, फाइटोसोम में जाके फर्ज किया आपने स्पीसीज में गया है, कुकुमस सेटिकस में गया है, ब्लास्ट किया, यहाँ पर आपने सीक्वेंस पेस्ट की, यहाँ पेप्टाइड किया, नीचे पेप्टाइड करना लाजमी है, और फिर आपने इसको गो किया। जब गो करेंगे तो वहां पर आपका जो जीन आईडी, पहले आपने देखना है कि इनमें से कौन सा जीन आईडी है जो कंफर्म किया हुआ आपने, जो आपका जीन आईडी है, तो उसी को उसके जी को क्लिक करना है आपने। अच्छा, जीनोम वाला हमने कर दिया था, प्रोटियोम। तो फिर हमने क्या करना है कि उस जीन वाले आईडी में जीनोमिक सीक्वेंस में जाना है, जहां पर नॉर्मली ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस होती है। ओपन रीडिंग फ्रेम से ऊपर क्या हो गया इसको, ये तो आया था, चलो कोई और सीक्वेंस ऐड करके देखते हैं। फर्ज किया, अच्छा वो इंटरनेट वो हमने कॉपी कर ली थी ना, डीएनए वाली सीक्वेंस आ रही है इसमें। अब हम इसको जो फर्ज किया, ये तीसरे वाला है आपका। अब आपने क्या किया कि इसको क्लिक किया, आपने सीक्वेंस में गए, जीनोमिक सीक्वेंस को क्लिक किया, फिर आपने देखना है कि यहाँ पर ओपन रीडिंग फ्रेम ये एटीजी है, यहाँ से आपने अपस्ट्रीम क्या कर देना है 1000 और इसको सबमिट करवा देना। जब आप सबमिट करवा देंगे तो ये ऊपर वाली सीक्वेंस को आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली सीक्वेंस को ये कॉपी करके, तो आप लोगों ने फिर आपने ये कॉपी करना है और उसको वहां पेस्ट करना है। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद अब आपने, यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। यहां तक आप कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब आपने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस कैसे करना है वो अब मैं बताता हूं। आज आप लोगों ने यही काम करना है शाम तक, वो जस्ट 1 मिनट का भी काम रह गया है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट क्या है कि आपने एक वेबसाइट है प्लांट केयर, मैं इसका ना आपको प्लांट केयर, ये इसका मैं लिंक आपको लोगों को भेज देता हूं, प्लांट सिस रेगुलेटरी एलिमेंट नेटवर्क। इसमें आपने सर्च पर केयर करना है। यहां पर क्या करना है कि ऊपर अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, नीचे आपने जीन का जिस फर्ज की आप ये है CS मैड बॉक्स 1 वो आपने लिख देना है। यहां पर आपने रॉ सीक्वेंस जो प्रमोटर की है, ये सिंगल सिंगल करके होगी, मेरी बात की समझ आई? ये आप फर्ज किया, ये 1000 ये जितना भी है ना आपका सारा, वो आपका सीक्वेंस आपने कॉपी करना 1000 बेस पेयर वाला, और फिर आपने इधर इसको पेस्ट कर देना। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो आपने सर्च करेंगे, जब ये सर्च करेंगे ना तो ये आपको ईमेल करेगा इसका रिजल्ट। क्या करेगा? ईमेल करेगा। ईमेल। जब आप ये ईमेल करेगा तो फिर आपने अपने अब ईमेल में जाना है। अच्छा, अब ये वाला नहीं, दूसरा वाला बनाना। और भी जो, अच्छा अब ये है कि हमारा ना कुछ थोड़ी देर लगती है, ये भेज देता है, ठीक है। जो ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है ना केयर, ये देखिए प्लांट केयर रिजल्ट्स आए हुए। अब
में क्या होगा कि आपने ना ये जो है ना ये नीचे ये रिजल्ट्स आए हैं, इसको डाउनलोड कर लेना आपने एक अकेले सीक्वेंस का। इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपने इसको क्लिक करेंगे और इसमें ये जो नीचे वाला है इसको क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस है, ठीक है। और नीचे इन्होंने बताया हुआ कि ये इसके एलिमेंट्स है, बॉक्स 4, कैट बॉक्स, जी बॉक्स, ये वो। ये कहानी समझ आई है आपको? अब आपने एक एक को क्लिक करना पड़ के ये वाला, इसमें ये कितनी जगह पर है? AAGAA मोटिफ, इसको क्या कहते हैं? AAGAA मोटिफ। ये कितनी जगह पर है? ये इन्होंने कहा कि 3 जगह पर है, ठीक है। फिर AE बॉक्स कितनी जगह पर है? जस्ट 1। तो इसकी सीक्वेंस मोटिफ क्या है? AGAAACAA। अब इसका फंक्शन क्या है? पार्ट फॉर मॉड्यूल फॉर लाइट रिस्पॉन्स। इट मींस ये ऐसा सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है जो कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है? जो कि लाइट के अंदर एक्सप्रेस होता है। ये साथ में इनके फंक्शंस, आपने ये फंक्शन का भी एक लहरा टेबल बनाना है। अब ये वाला जो है ये है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया इंडक्शन, एनारोबिक इंडक्शन के लिए। और ये जियामेज में सबसे पहली बार रिपोर्ट हुआ था। और ये ट्रिपल ए ये एविना सैटिवा में रिपोर्ट हुआ था, ये रेबिडोप्सिस थलियाना में रिपोर्ट हुआ था। लेकिन ये आपके सीक्वेंस के अंदर भी है, लेकिन ये उसके अंदर इसका फंक्शन क्या है वो बता दिया इन्होंने। इट्स अ वेरी गुड क्या कह सकते हैं कि डाटा है। अब आप इसका डाटा प्रेजेंट कैसे करोगे, ये मैं एक आपको ना बनाया टेबल देता हूं। तो आपने इस तरह उसका डाटा अरेंज करना है। फिर आपने उसका हीट मैप बनाना है। ये देखें, ये मैप ये है, ये पर इसमें हमें लगता है ये वाला है। अब ये देखें, ये हमारा ना ये 4-5 दिन से इसके जो बच्चे में स्टूडेंट ए बॉक्स के अंदर 1 है, बाकियों के अंदर ए बॉक्स नहीं है, ARE। अब ये कैसे मालूम करते हैं कि ये 3, 2, 1, 0? ये मैंने कहा है कि ये आपका यहां पर जो है ना आपका डाटा ये वाला, ये कितनी बार है? अब आपने लिखना है AAG मोटिफ, ये कॉपी करना आपने। ये कहां पर है? यहां पर आपने लिख देना AAG मोटिफ। फर्ज के ये पहला आपका जो जीन है लैक्टुआ सैटिवा ग्लो 1, ठीक है। ये ऊपर लिख देना हमने जीन आईडी, ठीक है। अब इधर मोटिफ कौन सा है इसका, ये लिख देना है मोटिफ। और ये कितनी बार है? 3 बार। ऐसे इसी आपने लिखते जाना है। और इसी तरह नहीं तो इसी को एडिट कर ले, जो ऊपर है यहाँ पर अपना जीन आईडी लिखते जाए और देखते जाए कि ये सारे, मेरी बात की समझ आ रही है? जब ये सारे आपने हर सीक्वेंस के ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करके, पर मैं थोड़े से कर रहा हूं, आपने कॉपी करना है। फिर आपने क्या करना है कि इससे हीट मैप बनाना है जिस तरह आपने पहले बनाया है ये वाला, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि यहां पर जाके टीवी टूल में जाके इसको पेस्ट करना है और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब आपने यहां पर, क्योंकि यहां पर सीक्वेंसेस ज्यादा है, अब आपने इसकी ना जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। फर्ज कि आप इसको 500 कर दें। नहीं, विड्थ नहीं, ये वाली विड्थ आपने करनी है चेंज। इसको आप कर ले जो है ना 800 कर ले। ये देखिए, अब ये हो गया। अब आपने इसके अंदर ट्री भी ऐड करना है, क्लस्टर रो कर दे, लॉग स्केल कर दे और शो वैल्यू कर दे, ठीक है। तो इस तरह ये हम आपके पास ये आ गया। इसको आप लकी कलर देख ले, जो आपको नॉर्मली ना ये जो रिसर्च पेपर वाले में शो कलर ज्यादा पसंद करते हैं, ये इस तरह के कलर ना जिसके अंदर ना जरा शो हो, ठीक है।
समझ आ रही है बच्चों? फिर आपने इसको सेव कर लेना है पीएनजी में, जेपीईजी में और पीडीएफ तीनों में। जब ये सेव हो जाएगा देन आपने इसको पेपर में ऐड कर देना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हेलो सर अगर होगी तो हम आपसे साथ साथ पूछते जाएंगे। चले ठीक है, अभी तो मैं आपको ये भेज देता हूँ अभी वीडियो, ठीक है।